नमस्कार। आज हम बात करेंगे अगर आपका चश्मे का नंबर बहुत हाई है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या आपका लैसिक चेकअप में अगर आपका कॉर्निया फिट नहीं है तो चश्मा हटाने के हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। अब पहला सिचुएशन है कि हमारे रूटीन चश्मे का नंबर है से -1 to -8 जो कि लैसिक करेक्ट कर सकता है, लेकिन कॉर्निया फिट नहीं है। हमने मान लीजिए कॉर्निया का स्कैन कराया और उसमें आपकी कुदरतन जो कॉर्निया है वो थिन है, लैसिक नहीं हो सकता, या आपका चश्मे का नंबर 8 डायप्टर से ज़्यादा का है, -8, -10, 15, 20 भी नंबर होते हैं। तो चश्मे का नंबर अगर बहुत हाई है तो क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन है फेकिक ICL, फेकिक इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंसेज होते हैं। जैसे बहुत पतला, ये एक जैसे उसका एक मैग्नीफाइड वर्जन है उस लेंस का। तो जैसे कॉन्टैक्ट लेंस हम रोज़ बाहर से और अंदर निकालते हैं, उतना पतला एक इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस है जो कि आपके आँखों के मेजरमेंट्स लेके आँख के अंदर फिट होगा। अब वो आँख में कहाँ फिट होगा, जो आपका ये फ्रंट पोर्शन कॉर्निया है जो एक शीशे जैसा पोर्शन होता है, और उसके पीछे लेंस होता है, और जो ब्राउन पोर्शन है हमारा आइरिस। तो आइरिस का जहाँ पे हमारी काली पुतली होती है उसके पीछे और लेंस के पीछे जो एक जगह है, यहाँ पे हम इसको ICL को लगाते हैं इम्प्लांटेबल, और ये फोल्डेबल लेंसेज होते हैं। तो बहुत पतले छोटे से एक इंसिशन से ये फोल्ड होके ICL आपकी आँख में जाके आपके नेचुरल लेंस के ऊपर रेस्ट करता है। तो इट इज़ लाइक योर चश्मा एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज इन अ माइन्यूट फॉर्म ओवर योर लेंस। तो आपको रोज़ लेंस लगाना निकालना नहीं है, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया है ICL करने के लिए, बिकॉज ये आपके आई की कस्टमाइज्ड अप्रोच से बनेगा, तो हमारे आँख में उसके लिए स्पेस होनी चाहिए। तो जो लेंस है और जो आइरिस है आपका, जो एक ये ब्राउन पोर्शन है, उसके बीच की जो जगह है वो हमको मेजर करनी होती है कि आपके आँख में वो स्पेस है या नहीं। 2.8 एंटीरियर चेम्बर डेप्थ के ओवर एंड अबव में हम ICL कर सकते हैं। फिर हम आपके आई के वाइड टू वाइड डायमीटर लेते हैं, आपका पीछे रेटिना चेक करते हैं, बिकॉज जब हाई माइनस का नंबर होता है आई बॉल लंबी होती है, पीछे रेटिना स्ट्रेच्ड होता है। तो कपड़े की तरह अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो हमारा रेटिना स्पेशलिस्ट ये देखते हैं कि कोई इसमें होल या टीयर तो नहीं है। वो वैसे भी हाई मायोप्स को अपना रेटिना वंस इन 2 ईयर चेक कराते रहना चाहिए फॉर एनी साइलेंट होल या टीयर। अगर उनको मिलता है तो वो हाथ के हाथ लेज़र कर देते हैं, एंड देन वी कैन गो हैड विद ICL सर्जरी आफ्टर 2 वीक्स ऑफ द रेटिना थिंग, 1 और 2 वीक्स के बाद, डिपेंडिंग के क्या सिचुएशन है। ICL का प्रिपरेशन ये है कि OPD में हमने पूरा आपके मेजरमेंट्स ले लिए, आपका आई का सारा डिटेल चेकअप कर लिया, रेटिना वगैरह देख लिया। वंस वी डिसाइड दैट यू आर फिट फॉर ICL, उसके बाद हम कंपनी को ऑर्डर करते हैं, बिकॉज ओवरऑल इंटरनेशनली 1 या 2 कंपनीज हैं जो ये लेंसेज बनाते हैं। जो स्फेरिकल फेकिक ICL है, मतलब कि अगर आपका सिर्फ स्फेरिकल नंबर है, -1 से लेके -20, 25 कुछ भी नंबर हो सकता है, वो कस्टमाइज्ड कंपनी बना के भेजेगी और वो हमको विद इन 2-3 डेज मिल जाता है। बट जो टोरिक ICL होते हैं, मान लीजिए आपका स्फेरिकल नंबर भी है और सिलेंड्रिकल एस्टिग्मेटिज्म भी है, उसमें वो कंपनी थोड़ा टाइम लेती है। तो हमको 10 से 20 दिन का मार्जिन उसमें लेके चलना पड़ता है कि कंपनी बना के भेजेगी। वंस वी गेट योर ICL विद अस, द इम्प्लांटेशन इज़ ओनली अ 10 मिनट्स प्रोसीजर। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, मतलब कि आप सेम डे आएंगे, सेम डे आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक्चुअल प्रोसीजर टाइम 10-15 मिनट्स में ओवर हो जाता है, बिकॉज आपका ICL हम लोड करते हैं एक इंजेक्टर में, इंसिशन आँख में जगह बना के, और उसको हम केयरफुली इम्प्लांट करते हैं, केयरफुली उसका पोजीशन करते हैं। अगर टोरिक ICL तो आपका सिलेंड्रिकल मैच करना चाहिए, वो कंपनी एक ग्राफ बना के हमको देती है। तो जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो 10-15 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। आई नॉर्मली प्रेफर टू डू 1 आई ऑन 1 डे एंड आई डू दी अदर आई ऑन दी अदर डे, क्योंकि पहले दिन का हम रिजल्ट देख लेते हैं कि आपका रिकवरी कैसा है, लेंस का वॉल टेक हम बोलते हैं कि उसकी पोजिशनिंग ठीक है या नहीं, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट डे प्लान कर लेते हैं। सो इसमें ओवरऑल डे केयर प्रोसीजर में इन एंड आउट 2 दिन में आपके दोनों आँख के ICL इम्प्लांट हो जाते हैं, एंड देन पोस्ट ऑफ 3rd डे दिखा के यू आर फ्री टू रोम अराउंड एंड रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटीज़। सो इट्स नॉट अ प्रोसीजर कि आपको बहुत लंबा रेस्ट करना हो, बट एज एनी प्रोसीजर ऑफ द आई, ड्रॉप्स चलेंगे कुछ दिन। नॉर्मली 3 वीक्स तक हम आई ड्रॉप्स देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव ड्रॉप्स, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स। बट उससे आपकी डे टू डे लाइफ नहीं रुकती है। जो आपका डे टू डे रूटीन है वो आप 3rd या 4th डे से रिज्यूम कर सकते हैं। सो ICL अगर हम ठीक से एग्जामिन आपको करते हैं एंड द प्रोसीजर इज़ डन वेल, इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर पेशेंट्स। बिकॉज आप इमेजिन करिए, आप -8, 10, 15 नंबर है आपका,
फर्स्ट थिंग यू वांट इज ईदर द स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंस, आप उसके बिना फंक्शन ही नहीं कर सकते। एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके यू आर फ्री फ्रॉम दैट बर्डन। सो हमारे पेशेंट्स जब भी हम ICL करते हैं दे ऑलवेज से कि डॉक्टर आई विश आई न्यू दिस प्रोसीजर पहले से, तो मैं पहले ही इसको करा लेता। ICL थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, उसमें हमारा लेंस की प्राइसिंग पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज ये कंपनी स्टैंडर्डाइज अपनी तरफ से बना के देती है। एंड ऑपरेशन चार्जेस यूजुअली अराउंड 40-45,000 पर आई होते हैं। उसमें फिर ICL की कॉस्ट ऐड हो जाती है कि चाहे अगर वो स्फेरिकल लेंस है तो उसकी अलग कॉस्ट है, टॉरिक लेंस अलग कॉस्ट है। सो हमारे कोऑर्डिनेटर आपको वो ब्लैक एंड वाइट पहले से बताएंगे। सम इंश्योरेंस कंपनीज गिव ICL का रिम्बर्समेंट एंड सम डू नॉट, तो वो आपको अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा अपने इंश्योरेंस वालों से। सो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू टेक दिस जर्नी, then the complete onus of making it a safe procedure, executing it well for you and giving you good results are completely our onus. So hope this video helped you in explaining what phakic ICL is all about. Take care of yourself, take care of your vision.